जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फुडियानी में स्वागत करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि बिहार के दरभंगा जिला के उज्जैना गांव में जो बहरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं हायागढ़ विधानसभा, वहां पहुंचे हैं जो कि चर्चित मैथमेटिक्स के टीचर हैं विपिन सर, और वहां सामाजिक कार्यकर्ता पूर्व प्रत्याशी मणिकांत यादव। देखिए क्या कुछ कहते हैं। सब पेट अपने के साथ में है। सब पेट अपने के साथ में आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। ये दुखी घड़ी में हमारे भाई विपिन सर वर्तमान मुखिया भी वो आए हैं दुखी घड़ी में, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपने पूरे क्षेत्रवासी की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ सवाल आपके चैनल के माध्यम से कि जब कोई बात कहीं जातिवाद की आती है धर्मता की आती है, आज एक गरीब परिवार का बच्चा, जो बच्चा एक छात्र था, वो छात्र रहते अपने परिवार चलाता था, अभी तक किसी बड़े पॉलिटिकल लोग का किसी पर न एक कमेंट आया है, क्योंकि उन लोग का आशीर्वाद बड़े बड़े आकाओं का हाथ है। जब बच्चा जिस समय इलाज में गया, मारने के बाद इलाज में गया है, तो हॉस्पिटल में मना किया गया कि आप लिखिए कि मुझे केस नहीं करना है। 2.5 घंटा ले मैं सिस्टम से बात कर रहा था, तो आखिर ये मंगल पांडे जी क्या करवा रहे हैं कि जब पीड़ित के पिताजी वहाँ गए, वहाँ बहुत गुहार लगाए, लास्ट में 2.5 घंटे बाद जब लिखा है कि मुझे केस नहीं करना है, उसके बाद जाके जो है उसका इलाज शुरू किया। इलाज शुरू कर क्या किया, एक इंजेक्शन दिया, पुनः छोड़ दिया, फिर 1 घंटे बाद बताता है कि आपका बच्चा रेफ़र ला के फिर रेफ़र करता है, और रेफ़र पेपर बनाने में 1.25 घंटा का टाइम लेता है। उसके बाद लेट जाता है, वहाँ ऑपरेशन पीएमसीएच की जो उस ऑपरेशन की व्यवस्था था उस वक्त ठीक से ऑपरेशन सही टाइम पे हुआ। जो हर आदमी बोलेंगे क्या, इसका जो बोलना कम है, ऑपरेशन हुआ लेकिन उसी टाइम डॉक्टर साहब बोले कि आपका पेशेंट को 2 से 2.5 घंटा विलम्ब हो चुकी है, इसलिए 50% ही चांस ही है। तो मैं पहला एक बात, यहाँ तो जो हत्यारा था वो किसी भी जाति से में मतलब नहीं, हत्यारा हत्यारा होता है। आपने भी कोई एक सवाल किए हैं, ये जाति या कोई बात नहीं है, कुछ लोग इसको उन्माद फैलाना चाहता है क्योंकि उसको अलग रंग देना चाहता है हत्यारों को बचाने के लिए और अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। अगर ऐसी बात रहती जाति उन्माद की बात, तो जिस वक्त लाश आई थी, बॉडी आया था, उस वक्त यहाँ पे कम से कम 5000 लोग भरे हुए थे, लेकिन उनका भी अपना पूरा प्रशासन का विधि व्यवस्था अपना, इससे पहले कहाँ विधि व्यवस्था में जाके कई बार उनको सूचना मिली कि इस क्षेत्र में इस तरह की घटना हो रही है। कई बार छीना झपटी यहाँ के पूर्व जिला परिषद के भी साथ उससे 1 हफ्ता पहले ही घटना घट चुकी है, जो आवेदन दिया गया, लेकिन एसआई रोशन कुमार द्वारा उस वक्त भी जिला परिषद को बलगलाया कि आपके साथ कुछ हुआ नहीं, आपकी गाड़ी टूटा नहीं, फिर आपने क्या फायर की, इसको कुछ नहीं। उसके सामने जब लड़का को पकड़ के रखा गया तो उसके सामने उसे बोला जा रहा है कि अरे रुकवे ने गाड़ी किया है, दारू चेक कर रहा है ये। अब ये सब बोलने का मतलब, इसका मतलब आप क्राइम खुद करवा रहे हैं। रोशन कुमार एसआई जो है यहाँ पे सारे अपराधी से मिल के साठगांठ करके यहाँ घटना के साथ सबसे ज़्यादा शराब तस्करी होती है लोकल, जो चुलाई वाला वो चलते हैं। सरकार से मेरी शराबबंदी के नाम पर जो बिहार की युवाओं को छात्र को बर्बाद किया जा रहा है, उसको बंद करें, इस पर अंकुश लगाए, नहीं तो पूरे बिहार बर्बाद हो जाएगा। आए दिन पर दिन घटना जो घटती है, जो सूखा नशा करके जो तरह तरह की नशाएँ करती है, इससे बेहतर वही था। लोगों को कहने के लिए हर घर में शराब मिलता है। मेरा सरकार से गुजारिश है और सभी समाज से 12 वर्ष से सभी से निवेदन है कि ऐसे लोग समाज में जो भी व्यक्ति है जो इस तरह का अपराध कर रहा है, तो पुलिस के भरोसे कितना नहीं, पुलिस आएगी, वो अनुसंधान करेगा कितना की हत्या होगी। समाज जब तक इस पर कदम नहीं उठाएंगे, अपना ठोस कदम, तब तक कुछ नहीं होगा। समाज को इसके लिए अब आगे आना होगा कि जिस तरह का रोकता है तो उसके साथ उसके परिजन, कहता है परिजन की बात, तो परिजन जब बुलाने के लिए गया तो उसका परिजन ही उस पर मिर्ची का पाउडर छींट के उसकी हत्या किया है कि मेरा बेटा करेगा, तुमका किसका औकात है कि रोक लोगे। अब इससे अब क्या स्पष्ट है, कोई कहेगा कि मेरे बच्चे से मतलब नहीं है। अगर बच्चे से मतलब नहीं है तो फिर ने आपने काउंटर केस करने के लिए कैसे गए? कहता मेरा बच्चा गलत है, मेरा बच्चा नशा करता है। अगर नशा कर रहा है तो फिर आपने काउंटर केस करने के लिए क्यों गए? और काउंटर केस लिया भी गया।
SI रोशन कुमार उस दिन चार्ज में थे, प्रभार में थे। उसने FIR भी किया, उधर से लिया, और यहाँ के लोगों को धमकी भी दिया है कि ज़्यादा उड़ोगे तो सबको औकात में ला देंगे। अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया गया है, जो कुछ वीडियो और अभी तक बलिए पुलिस प्रशासन इस पर संज्ञान नहीं लिए। DSP साहब, इंस्पेक्टर साहब बोले थे कि 2 दिन के अंदर कार्रवाई करते हैं इस पर, लेकिन अभी तक कुछ किए नहीं। यहाँ के लोगों को सिर्फ शांत किए। ठीक है, बहुत खुशी की बात है कि शांत हो गए लोग, यहाँ कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटी। लेकिन जिस तरह की माहौल था, जिस तरह अभी भी उधर से जो लोग राजनीतिक रंग देना चाहता है, सामुदायिक रंग देना चाहता है, हम लोग हाथ जोड़ के निवेदन के, जो व्यक्ति इस प्रवृत्ति के हैं, आप किसी जाति धर्म विशेष में न जाएं। आप लोग अपना अपना काम करें, आपके चैनल में बता दें, अपना अपना काम करें। लेकिन जो दोषी है, जितना लड़का इस तरह का है, उसको आप लोग सभी लोग मिलकर कठोर सजा दिलवाइए। साथ ही जो एक निर्दोष बच्चा का हत्या हुई है, मैं उजैना चौक पे बलिया मोड़ पे मांग करता हूँ उसके नाम से, शहीद मिथिलेश कुमार राय के नाम से एक चौक चौराहा होना चाहिए, उसको स्मारक बननी चाहिए, स्मारक लगनी चाहिए इस चौक पे, मेरा मांग है। और इसके लिए आप आम जनता की, मेरी आवाज़ नहीं, आम जनता की आवाज़ है। क्या लग रहा है और किस तरह से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, आए दिन बिहार की जो स्थिति है, हत्या पर हत्याएँ होती जा रही है, जिसका मुख्य कारण नशा। जब से शराबबंदी लागू हुई है, तब से सूखा नशा करने लगा है। खास करके हमारे क्षेत्र जो है, बहेड़ी थाना क्षेत्र और बहादुरपुर थाना क्षेत्र, हाईघाट विधानसभा के क्षेत्र के कुछ भाग और बहादुरपुर, नशा का ऐसा अड्डा बन गया, कब किसके साथ इज्जत रहेगा ना आबरू रहेगा, कब किसको लूट अपहरण हत्या फिरौती आम बात यहाँ हो चुकी है। यहाँ के उजैना गांव के 25-30 लड़के द्वारा लगातार 2 महीने से प्रत्येक गाड़ी को रोक के उससे 100-200 500 रुपये लूटा जा रहा था। उसी क्रम में ये एक इसी परिवार से एक पति पत्नी जा रहे थे, उनके साथ लूट हुई। पहले तो लूट हुई, मतलब जो उसका जो गला मंगलसूत्र था, वो मोबाइल और पर्स उसका ले लिया। फिर वो पहचानने का, जब लड़की पहचान गई, उसको बोला गया कि तुम मेरे ही गाँव के हो। फिर उसमें एक लड़का बोला कि उसमें हत्या कर दूंगा अगर तुम मेरा नाम जान गया, इसका हत्या कर दो, दोनों पति पत्नी का। उसके साथ अभद्रता भी व्यवहार की गई। उसका जो तीनों सामान लेने के बाद में उसमें जो है 7 या 8 लड़का था उसमें, जिसमें 3 लड़के को ये पहचाना, जिसमें एक भिखारी लालदेव का बेटा, उसके बाद एक हो गया ये मनोज लालदेव का पुत्र जो है करण लालदेव, जो कई घटना में जा चुका है, इससे पूर्व में जेल जा चुका है। उसके बाद हो गया संजय लालदेव का पुत्र जो हो गया वो नीतीश लालदेव, और भिखारी लालदेव का पुत्र जो है संजीत लालदेव या संगीत लालदेव, वो है। ये सब इस टाइप का तमाम ये लड़का संगठन बनाए, हर जगह इसका अलग अलग यूट्यूब अलग अलग ये चैनल के माध्यम से अपना दबंगई फैलाता है और कहता है हम लोग किलर हैं, ये है वो है, करता है। लोगों में दहशत का माहौल बनता है। उसी क्रम में वो बुलाने के लिए एक निर्दोष छात्र, जो एक स्कूल के बच्चे से, एक छोटा बच्चा भी उसके बारे में बता सकता है कितना निर्दोष था, उसे वो जब बुलाने के लिए गया कि आपका बेटा इस तरह किया, वो सुनने के क्या सुनते ही सीधा कह रहे हम लोग का काम ये क्या कर लोगे, मैं किसका औकात है कि मेरे बेटे को बुलाएगा पंचायत में। इसी क्रम में उस परिवार की जो महिला थी, जिसको अरेस्ट भी किया गया है, वो महिला पहले मिर्ची का पाउडर छीटा, क्योंकि उसे ट्रेनिंग मिल, कहिएगा मिर्ची का पाउडर, वो इससे पूर्व में 15 दिन पहले उसी समुदाय में वो मारपीट की थी, जिसमें वो पूरा मिर्ची का पाउडर इस्तेमाल की थी, मारपीट भी किया गया था। और वही महिला पुनः इस बच्चे पर जो है पहले मिर्ची का पाउडर छिड़काव किया, फिर रॉड और फट्टा ईंट या जो बताया जा रहा है वहाँ पे कुछ लोग ये बताया कि फरसा भी था, उसके पसार से मार के, इसको बेरहमी से मार के वहाँ पे पूरा बेहोश बेसुध कर दिया था। जब पता चला ग्रामीणों को, तो ग्रामीण कुछ लोग गए जब वहाँ उठाने के लिए, तो उसने बोला कि जो मेरे बेटा पर जो आरोप हम लोग का जो मनोवा करेंगे, तुम लोग कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। फिर महिला ग्रामीणों पर भी जो बुकनी का छिड़काव किया, करीब 10-15 आदमी पर। फिर वहाँ उग्र होकर ग्रामीणों ने उस महिला के और उसके पति को, तब तक और उसके घर के लोग पीछे से भाग निकला, 4 आदमी को ग्रामीण द्वारा हिरासत में लाके पुलिस को सूचना देके उसको भेजा गया। और मुखिया जी ये बताइए कि वहाँ पे बार-बार इस तरह की घटना हो रही है, तो समाज पहले तो प्रशासन तो शक्तिमान नहीं है कि उड़ के आ जाएगा। हम समाज की गलती है, हम समाज एक कदम नहीं उठाते हैं। और किसी का बच्चा गलत कर उसको कौन नहीं रहा है, कहता हालांकि उसके गार्जियन का भी कमी है सबसे पहला, कि जब उसको कहने के लिए जाता है कहता मेरे बच्चे से मतलब नहीं है। लेकिन जब आज केस हुआ तो फिर काउंटर केस के लिए जाता है। और सरकार से भी मैं मांग करता हूँ कि किसी के साथ घटना हो, उसके साथ घटना हो गया, उसकी हत्या हो गई, लेकिन उल्टा उस पर FIR होती है, उल्टा भी काउंटर केस, ये कहाँ का न्याय है, मैं ये जानना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं मांग करना, इस केस में जो इन्वॉल्व किया कुछ लोग को, जो दिल्ली में है, अच्छी बात है कि जो दिल्ली में उनका नाम दे दिया गया है, टारगेट करके दिया गया, इसलिए कि जो कम से कम ऐसे लोग को देंगे जिसको डरल रहे हमसे। और वो
लोग मतलब ये समझ लीजिए कि जिसके परिवार में हत्या हुआ हमारे बीच ओकरे ऊपर केस होगा। हमारे बीच ये व्यवस्था है पुलिस का। यहाँ 5-5 हज़ार रुपया में जो है जो शराब तस्करी कर रहा है, नशा बेच रहा है, थाना सबके बांधल है कि 5-5 हज़ार रुपया जितना खुदरा व्यापारी है ना स्मगलिंग करने वाला, ये सब 5-5 हज़ार रुपया थाना को पहुँचाएगा। महीना है छोटका छोटका के, बड़का बड़का जो व्यापारी है उसके हिसाब से, उसके औकात के हिसाब से बना हुआ है। तो पुलिस प्रशासन तो अभी ख़त्म है, व्यवस्था तो एकदम चरमराल है। एक पुलिस होता है जो लिखता है कि भाई जनता की सेवा में, यहाँ सेवा कहाँ है, जनता की सुरक्षा नहीं है। अभी पिछले 6 महीना से लगातार देखिए हर गांव में, हर क्षेत्र में हर महीना 1.5 महीना पर एक घटना है गोली मार के। अब गोली मार के हत्या हो रहा है तो आखिर कहीं ना कहीं से ही बंदूक का पिस्टल कट्टा लेके घूम रहा है तभी गोली चल रहा है। गोली कोई लाठी से तो नहीं चलता है। तो ये कोई हथियार लेके घूम रहा है और इतना पुलिस व्यवस्था बनाए हैं, डेली डेली पुलिस के बहाल होती है। जो हम सत्ता में जो रहनुमा बैठे हैं उनसे पूछते हैं कि आखिर ये पुलिस कर क्या रही है, कैसे कोई अवैध हथियार लेकर घूम रहा है दिन दहाड़े। आखिर रास्ते में कोई जाएगी, लड़की जा रही है और कोई मंगलसूत्र छीन लेगा, कोई छेड़छाड़ कर देगा और कोई अगर विरोध कर दे तो उसको गोली मार दिया जाएगा, किसी को रड से मार दिया जाएगा। जब पंचायत होता है उसमें कोई बच्चा, जो यहाँ के लोगों ने मुझे बताया, ग्रामीण से लोग, जब हमको बात हुआ तो कहें कि वो बच्चा जो है से गया था बुलाने चोरवा सब के, जो चोरवा सब छिनताई करता है उसको बुलाने गया कि समाज बैठा हुआ है चलो वहाँ, तो हुए पकड़ के उसको जान मार दिया। आखिर इतना दुस्साहस कैसे बढ़ रहा है? डेली के डेली इस तरह की हत्या हो रही है और जो सत्ता में बैठा है बेचारा भांग फूंक के पता नहीं किस तरह से वो भी सुतल है, किसी को नहीं पता है। जनता को कोई सुरक्षा नहीं है। मंत्री अधिकारी को 10-10 गो बॉडीगार्ड है, बंगला मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगा, अपना ऐशो आराम के ज़िंदगी जी रहा है। उसका बच्चा जो है जाकर विदेश में पढ़ाई कर रहा है, लेकिन आम जनता के जो है जान के कोनो वैल्यू नहीं है। आप देखिए जिस परिवार का एक लाल उजड़ गया, जो अभी 20 साल का केवल वो छात्र था, पढ़ने वाला एक स्टूडेंट है, छोटा छोटा बच्चा को हम रोते हुए देखे उसके लिए। तो आखिर ये लोग कब जगेंगे? और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इस बिहार की जनता को क्या हो गया है। चोर गुंडा मवाली को चुन चुन कर आप सदन में भेजिएगा, आपको यही व्यवस्था मिलेगा। आपके बाल बच्चों की हत्या होगी, चलते हुए लड़कियों के साथ बलात्कार होगा, आपकी बेटी स्कूल पढ़ने जा रही है, जरूरी नहीं कि वो लौट के आएगी। तो इस तरह का व्यवस्था कब तक चलेगा? मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि बिहार के लोग इसको कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे। क्या जी, एक सवाल ये भी है, सरकार कहती है अपराध की संख्या जो है घट रही है बिहार में, लोग चलते मर्डर हो रहा है, समाज में पंचायती होगा, किसी को बुलाने जाएगा तो वहीं धक्के मर्डर कर देगा। ये कैसी व्यवस्था है? क्या ये व्यवस्था को आप कहते हैं कि सुशासन की व्यवस्था है? तो ऐसी सुशासन की व्यवस्था को धिक्कार है। और अगर दोषियों को कठोर से कठोर सजा अविलंब, बिना देर किए हुए नहीं। अभी हमको पता चला है कि ग्रामीण लोग पकड़ के दिए 5 आदमी को, जो उसमें मारने वाला है सो ग्रामीण लोग जो प्रशासन का काम है वो ग्रामीण लोग कर रहा है। और जो नहीं, जो मुख्य आरोपी है, जो सबसे बड़का यहाँ का क्रिमिनल है, घूम रहा है, उसको प्रशासन छू तक नहीं रहा है। और जिस परिवार का बच्चा मरा ओकरे परिवार के लोग जो दिल्ली में ओकरा ऊपर FIR कर रहा है ताकि कैसे कंप्रोमाइज कर ले, इसका डर जाए। ये कैसी व्यवस्था है? हम धिक्कारते हैं ऐसी व्यवस्था को। बिहार में सर अधिकतर होते रहता है रेप, बलात्कार, मर्डर। सर ये लोग, अरे किस दिन नहीं हो रहा है भैया? अभी आप गांव घूम के जाएंगे पता चलेगा आपके गांव में किसी को गोली मार दिया गया। जब आप यहाँ दरभंगा में आप जाइए, वैशाली, पता चलेगा वहाँ कोई किसी को उड़ा दिया कहीं। क्या आश्वासन देंगे सर? आप आए हैं, हम सरकार में हैं, हम आश्वासन क्या देंगे? हम सरकार है, हमारा हाथ में सत्ता है, या प्रशासन का जो काम करना है, जो सरकार को काम करना है, सुतल है। जब नेता आएगा तो ओकरा लेल कारफू लगल रहेगा, पुलिस के पहरेदारी होगा, पहले रोड के एकदम चिक्कन कर दिया जाएगा कि कुछ बुझाएबे ना करे कि समस्या है, ओकरा सुरक्षा में चलेगा। आम जनता के जीवन का कोई वैल्यू नहीं है। अपराधी फिर भी सर 3-4 फरार हैं सर। जब तक देखिए सरकार नहीं जगेगी, पुलिस प्रशासन को क्या है, वेतन से अभी लगभग अधिकारी का हाल ही है भैया। हम 99% को कह दे और वेतन से पेट नहीं भर रहा है। 1-8% ऐसे लोग हैं जो अपने वेतन से अपने परिवार को चला रहे हैं, लेकिन 99% ऐसे लोग हैं जिसको बाहरी पैसा चाहिए। और जब तक क्रिमिनल से, चोर से, माफिया से आप रिश्वत खाते रहिएगा, समाज के पहरेदारी आप कभी नहीं कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था को उखाड़ फेंकना चाहिए लोगों को। अच्छा मुखिया जी, अभी जो है गिरफ्तार हुआ है कि नहीं? अरे मेन अभियुक्त जो है से तीनों फरार है।
अभी तक गिरफ्तार नहीं, हुआ है। बाकी चूंकि उसमें कई आदमी मिल के मारा है, वो रॉड डंडा से बच्चा को मारा है। पहले कहता है कि अगर चोर गुंडा है तो गार्जियन के कहे जाएगा तो कहेगा हम न जाना छी तोरा जे हो करे कैसे कर, लेकिन जब समाज बैठेगा बुलावे जाएगा, जो बुलावे जाएगा ओकरे मार देगा। इससे पहले मुखिया जी ये जो है एक सामाजिक कार्यकर्ता है, पत्रकार हैं आप लोग आवाज़ उठाइए कि ऐसे लोग बराबर किसी न किसी के ऊपर हमला करते रहते हैं। वो तो 20 साल का एक बच्चा था, अगर वो जाता झुंड बांध के तो किसी कोई मार नहीं सकता था। वो तो अकेला गया, समाज ने कहा कि भाई उनको बुला लाइए, भाई उसके परिवार के लोगों को बुलाइए, तो वहीं पकड़ के उसको मार दिया। ये कैसे चलेगा? जब तक सत्ता में बैठे लोग और जिनको अधिकार मिला है नागरिक की सुरक्षा के लिए, वो रिश्वत के पैसा खाते रहेंगे, कभी भी जनता को सुरक्षा नहीं मिल सकता है। हम लोग मांग करते हैं स्पीडी ट्रायल के द्वारा, हाँ एकदम होना चाहिए भाई, जान किसी का गया है फांसी होना चाहिए, और नहीं होता है तो हम लोग सरकार और इस प्रशासन की निंदा करते हैं।